लोक देवता रामदेव जी के ससुराल की पहली प्रतिकृति राजस्थान के किस जिले में बनाई जाएगी? तो बीकानेर जिले में बनाई जाएगी। अब याद कैसे रहेगा तुम लोगों को? तो याद रखना, देखो अब रामदेव जी हैं, अब रामदेव जी में से निकालना राम, ठीक है ना? अब जो राम जी है उनको, उनकी जो सीता जी थी, सीता जी को रावण ले गया था किस पे? पुष्पक विमान पे। अब पुष्पक पुष्पक विमान जो है वो कैसे आया था? वो उड़ के आया था, है ना? तो याद रखना रामदेव जी, राम पे उससे याद रखना उड़ू। इनकी जो प्रतिमा है, प्रतिमा की जगह ईंट की पूजा की जाती है। राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? और रामसागर। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काले हिरणों के लिए, काले हिरण के लिए। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, जिसको क्या बोलते हैं? सी डोस, सी डोस। 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2014 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन जयपुर में किया गया था। ये 3 डेट याद रखना। नरेगा 2005 एक्ट आया पहले, फिर नरेगा 2 फरवरी 2006 से लागू हो गया। उसके बाद मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 जो है, इससे इसका नाम चेंज हो गया। जो विश्वास स्वरूपम है। ब्लू कप, कप याद रखना, ब्लू कप, नीला कप, तो ब्लू कृपाल से कप, ठीक है। ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 15 मई, और 15 मई 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। लोक देवता रामदेव जी के ससुराल अमरकोट पाकिस्तान की पहली प्रतिकृति राजस्थान के किस जिले में बनाई जाएगी? तो बात करते हैं लोक देवता रामदेव जी के ससुराल की पहली प्रतिकृति राजस्थान के किस जिले में बनाई जाएगी? तो बीकानेर जिले में बनाई जाएगी। तो अपना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बीकानेर में कहाँ बनाई जाएगी? तो बीकानेर के कोलायत तहसील के सियाणा गांव में, कोलायत तहसील के सियाणा गांव में। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, अगर वो जिला लिखना चाहे तो जिला आ सकता है, अदरवाइज वो गांव का नाम लिखेगा तो वो फिर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बात करते हैं रामदेव जी की। रामदेव जी की, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था उड़ू कश्मीर में, उड़ू कश्मीर। अब ये उड़ू कश्मीर कहाँ आता है? ये बाड़मेर में आता है, ठीक है। अब याद कैसे रहेगा तुम लोगों को? तो याद रखना, देखो अब रामदेव जी हैं, अब रामदेव जी में से निकालना राम, ठीक है ना। अब जो राम जी है उनको, उनकी जो सीता जी थी, सीता जी को रावण ले गया था किस पे? पुष्पक विमान पे। अब पुष्पक पुष्पक विमान जो है वो कैसे आया था? वो उड़ के आया था, है ना। तो याद रखना रामदेव जी, राम पे उससे याद रखना उड़ू, उड़ू मतलब उड़ना, ठीक है ना। तो रामदेव जी उड़ू कश्मीर बाड़मेर, ठीक है, याद रहेगा। बात करते हैं इनकी पिता का। इनके रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमल जी, अजमल जी। इनकी माता का नाम, माता का नाम मैणा दे, मैणा दे, ठीक है। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम नेतल दे। अब ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना, अदरवाइज मैं नहीं कराता, बट पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। अब याद कैसे रहेगा ये चीज, और चीज है ना, ठीक है। तो माता का नाम म से माता और म से मीणा दे, पत्नी में न आ रहा है, इधर भी नेतल दे में न आ रहा है, ठीक है। इनकी घोड़ी का नाम, इनके घोड़े का नाम क्या नाम था? घोड़े का नाम लीला, घोड़े का नाम लीला। और एक इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ, गुरु का नाम बालीनाथ, ठीक है। और बात करते हैं इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? उड़ू कश्मीर। और समाधि कहाँ ली थी इन्होंने? समाधि स्थल कहाँ पर है? समाधि स्थल वो है रुणीचा जैसलमेर में, रुणीचा जैसलमेर में। अरे यहाँ पे जो है रुणीचा जैसलमेर, अब जैसलमेर में मेला भी लगता है, ठीक है ना। कौन सा? रामदेव जी का मेला। वो कब लगता है मेला? कब लगता है? तो मेला लगता है भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक, 11 तक, ठीक है। तो मेला याद रखना है, पेपर में आता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से, शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक, ठीक है। और बात करें
इनका जो पचरंगी ध्वज होता है, जो ध्वज है रामदेव जी का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेजा। क्या बोलते हैं? नेजा। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ध्वज को ले जा, नेजा। ठीक है, और रामदेव जी की जो फड़ होती है, उसका जो वाचन करते समय वाद्य यंत्र यूज करते हैं। फड़ वाचन के समय वाद्य यंत्र जो होता है वो कौन सा इस्तेमाल लिया जाता है? तो वो रावण हत्ता। रावण हत्ता। वो रावण हत्ता जो है कुछ इस टाइप का वाद्य यंत्र होता है। यहाँ पे जो है इस तरीके का नारियल लगाया जाता है और ये बड़ी सारी डंडी होती है, ठीक है ना, और यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह लगी होती है जिसको बजाया जाता है, ठीक है ना। तो पेपर में आता है, ठीक है ना, कि नारियल जो है किस वाद्य यंत्र में यूज होता है, तो वो रावण हत्ता में यूज होता है। ठीक है, और बात करें कामड़िया जाति की। अच्छा, कामड़िया पंथ की स्थापना भी किसने की थी? रामदेव जी ने। ठीक है, और मेघवाल जाति जो है, मेघवाल जाति के भक्त जो है उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? रीखिया। रीखिया। ठीक है, ये याद रहेगा। और जो कामड़ जाति की महिलाएं हैं, अच्छा, कामड़िया पंथ की स्थापना इन्होंने की थी रामदेव जी ने, और कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो एक नृत्य करती हैं जिनका नाम क्या है? कामड़ जाति द्वारा, कामड़ जाति की महिलाएं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य। और ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो कि बैठ के किया जाता है। कौन सा? तेरह ताली नृत्य। चल आगे बढ़ते हैं। गोगा जी। गोगा जी का याद रखना। इनको अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम जाहिर पीर, जाहिर पीर, या सांपों का देवता। सांपों का देवता। बात करें जन्म की, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था ददरेवा चूरू में। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले याद करवाया था वो ये भी याद करा दूंगा। ठीक है, तो ये रामदेव जी का तो तुमने याद करा था कि राम जी और सीता जी को कैसे ले गए थे? उड़ू, तो राम जी उड़ू काश्मीर। ठीक है, वैसे ही गोगा जी की बात करें तो गोगा जी, अब जैसे देखो, बोलो गो, गो का मतलब क्या होता है? जाना। ठीक है, अब तुम क्या बोलोगे? अगर कोई तुमको बोलेगा गो, तो तुम बोलोगे रेवा दे रे, रेवा दे। ठीक है ना, कि रेवा दे, मैं नहीं जा रहा। ठीक है ना, तो ददरेवा चूरू, गोगा जी ददरेवा चूरू। ठीक है, और बात करते हैं जन्म ददरेवा चूरू, समाधि, समाधि स्थल कहाँ है? समाधि स्थल धुर मेड़ी में, धुर मेड़ी में। ठीक है, मंदिर बात करें गोगा जी का, कहाँ स्थित है? गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। एक और चीज याद रखना, अच्छी फसल के लिए, अच्छी फसल के लिए जो किसान है, नौ गांठों वाली गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी बांधते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तेजा जी की। तेजा जी की, इनको काला बाला का देवता। अब देखो, मैं जितने भी यहाँ पे पॉइंट कराऊंगा ना वो सिर्फ याद करने के पर्सपेक्टिव से कराऊंगा, तो कोई सीरियस इशू नहीं लेगा कोई उसका। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं तेजा जी की, तो कोई व्यक्ति तेज है बहुत ज्यादा, वो तेज व्यक्ति कौन होते ज्यादातर? काले व्यक्ति। ठीक है ना, तो काला से याद रखना तेज। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लेना जिसके ज्यादा बाल है, ठीक है ना, जिसके ज्यादा सर पे बाल है वो व्यक्ति ज्यादा तेज होता है। ठीक है, तो कैसे भी याद रख लेना। और बात करते हैं, इनको काला बाला के देवता के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म, 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 ठीक है, कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में। अब ये कैसे याद रखोगे? अब कोई तुम्हारे सामने बहुत देर से खड़ा है, ठीक है ना, खड़नाल, तुम क्या बोलोगे उसको? अरे जा, ठीक है ना, जा यहाँ से, क्या बोलोगे? जा। खड़नाल नागौर में। इनके पिता का नाम क्या है?
पिता का नाम ताहड़जी जाट, माता का नाम राज राम कुंवरी राम कुंवरी, और पत्नी का नाम, ये आता है पेपर में, पत्नी का नाम, ठीक है ना, कौन थी? पैमल दे, पैमल दे। घोड़ी का नाम, घोड़ी का नाम लीलन, घोड़ी का नाम लीलन। और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला तेजाजी पशु मेला कहाँ पे? परबतसर नागौर, परबतसर, इनका मेला का लगता है परबतसर नागौर, ठीक है। और कब लगता है? भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। आगे बढ़ते हैं। बाबूजी की, बाबूजी की बात करें, इनको ऊँटों का देवता, ऊँटों के देवता, ठीक है, या फिर फ्लैग का रक्षक देवता, फ्लैग का रक्षक देवता, या गायों का देवता, गायों का देवता के नाम से जाना जाता है। जन्म कहाँ पर हुआ? अब पहले अपन ने याद करा था, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। तेजाजी तेज लोग, काले लोग, गोगा जी गो, रेवा दे, और रामदेव जी राम, उड़ू, उड़ू काश्मीर, ठीक है। वैसे ही बाबू जी में ऊ की मात्रा आ रही है, ठीक है। अब देखो किसी में ऊ की मात्रा नहीं आ रही है, गोगा जी में नहीं आ रही है, ठीक है, तेजा जी में नहीं आ रही है, रामदेव जी में नहीं आ रही है, बाबू जी में आ रही है, ठीक है। तो इनके जितने भी स्थल होंगे, जैसे जन्म जन्म स्थल कहाँ पर है, तो वो है कोलूमन गांव, कोलूमन, कोलू गांव, कोलूमन गांव या कोलू गांव, फलौदी, जोधपुर। तो ये याद रहेगा, कोलू में भी ऊ की मात्रा आ रही है, ठीक है। और बात करें, इनका जो फड़ है वो कौन सा? वाद्य यंत्र। फड़ वाजते समय कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो रावण हत्ता ही, रावण हत्ता। और किस में यूज किया जाता था रावण हत्ता? तो वो अपने रामदेव जी में, ठीक है ना, रामदेव जी की फड़ वाजते समय भी रावण हत्ता का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। सबसे छोटी फड़, सबसे छोटी फड़ जो है सभी लोक देवताओं में किसकी है? सभी लोक देवताओं में किसकी है? तो वो बाबू जी की है। किसकी है? बाबू जी की। और कौन सा वाद्य यंत्र यूज करा जाता है? तो वो रावण हत्ता, रावण हत्ता। एक आखिरी और करना, देव नारायण जी, देव नारायण जी, इनका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? आसींद भीलवाड़ा, आसीन भीलवाड़ा। और इनकी जो प्रतिमा है, प्रतिमा की जगह ईंट की पूजा की जाती है। गोगा जी के बारे में कहता है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी, ठीक है ना। तो प्रतिमा जो है, प्रतिमा की जगह जो है ईंट की पूजा की जाती है गोगा जी की, और देवनारायण जी की, ठीक है। और पढ़ जो है वाचते समय, पर वाचते समय कौन सा वाद्य यंत्र यूज करा जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते हैं? तो वो करते हैं जंतर, जंतर, याद रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा कितने पर्यटन स्थलों को? तो 110। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्या याद रखना है इसके साथ साथ, कि जो राजस्थान है अपने, राजस्थान के अंदर, राजस्थान का अब 110 स्थलों में से राजस्थान का एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क भी है इसके अंदर, क्रोकोडाइल पार्क, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बाघ दड़ा,
अब देखो नाम है क्रोकोडाइल पार्क लेकिन नाम बागदड़ा है, ठीक है ना, बाग, ठीक है ना, बागदड़ा कहाँ पर है? बागदड़ा नेचर पार्क उदयपुर में। राजस्थान का एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क जिसको क्या बनाया जाएगा? इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। टूरिज्म इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा यूनिक था क्योंकि 110 तो तुम याद नहीं कर सकते, लेकिन राजस्थान का एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क जिसका नाम है बागदड़ा, बागदड़ा, बागदड़ा ही है ना, बागदड़ा, बागदड़ा नेचर पार्क जो कि उदयपुर में है, इसको इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में। केसर बाग अभ्यारण्य धौलपुर में, और रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर में। तीनों ही धौलपुर में है, याद रहेगा। वन विहार, केसर बाग और रामसागर। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काले हिरणों के लिए, काले हिरण के लिए, काले हिरण के लिए ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। रेगिस्तान, अच्छा इसको डेजर्ट नेशनल पार्क कहना है ना, या फिर मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य, मरु राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, या मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य, रेगिस्तान राष्ट्रीय अभ्यारण्य या डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पर है? जैसलमेर में। रामगढ़ विषधारी बूंदी में, ये टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, है ना। कौन सा? चौथा। अभी पांचवा कौन सा बना है? धौलपुर करौली, धौलपुर, धौलपुर करौली, धौलपुर करौली। कौन कौन से राजस्थान में टाइगर रिजर्व? पहला रणथंभौर, रणथंभौर। एक और कौन सा है? सरिस्का, ठीक है, और रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली, ये राजस्थान के कुछ टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़े। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में। अमरख महादेव तेंदुआ संरक्षण अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर में। बालेश्वर संरक्षण रिजर्व नीम का थाना और सीकर में। सोरसेन, सोरसेन संरक्षण रिजर्व बारा में है। झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, इस पे स्टार लगा लो, ये लेपर्ड सफारी स्टार्ट हुई है यहाँ पे, लेपर्ड सफारी स्टार्ट हुई है झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, जयपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? केकड़ी में। ठीक है, ये राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व भी है, बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, केकड़ी में। अच्छा, राजस्थान में टोटल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? राजस्थान में टोटल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? तो वो है टोटल 36। अब ये पेपर में आ रखा है नंबर एग्जैक्टली, ठीक है ना, कि राजस्थान में टोटल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, तो वो टोटल 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? अब ये इंडिया स्टोन मार्ट 2026 है क्या? ठीक है, इससे पहले भी हो रखा है क्या ये? हाँ, ये इससे पहले 13वां संस्करण हो रखा है इसका। ठीक है, 13वां इंडिया स्टोन मार्ट कहाँ हुआ था? ये हुआ था जयपुर में। ठीक है, अब है क्या ये? तो राजस्थान जो है अपना, वो राजस्थान के अंदर, देखो हर चीज तो होती नहीं है राजस्थान के अंदर, हर चीज की पैदावार तो अच्छी होती नहीं है। तो राजस्थान में मोस्टली क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, तो वो निकलते हैं अपन व्यापार करते हैं पत्थरों का। ठीक है, अब रेगिस्तानी इलाका ज्यादा है तो पत्थरों का जो है हम व्यापार करते ज्यादा। ठीक है, तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 जो है ये पत्थरों की प्रदर्शनी है। जितने भी अपने जो मार्बल वगैरह है, ठीक है, जितने भी अपने उनकी डिजाइने जो है वो प्रदर्शनी लगती है, उसको क्या बोलते हैं? इंडिया स्टोन मार्ट 2026। ये कहाँ होगा? 2026 में होगा, ठीक है ना। आज नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, ठीक है, अगले साल भी नहीं होगा, 2026 का बता रहा हूँ मैं, तो 2026 तक ये करंट अफेयर बनी रहेगी। ठीक है, आज अभी घोषणा हुई है तो अभी पेपर में बन सकता है, ये 2026 में तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो जोधपुर में है, नहीं जोधपुर नहीं है, जयपुर में। ठीक है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। बात करते हैं इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो किया जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट
ऑफ स्टोन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, जिसको क्या बोलते हैं, सीडोस, सीडोस, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स। अब स्टोन आ रहा है, ठीक है ना, नाम से पता लग जाएगा तुमको कि इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स। और किसके साथ मिलकर किया है ये, फिक्की के साथ, FICCI, FICCI फिक्की, फिक्की का मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। जिसमें से ये तो तुम याद ही रखना फुल फॉर्म, सीडोस की, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में कौन सा संस्करण है, 14वां संस्करण है। 13वां कहाँ हुआ था, जयपुर में। 14वां कहाँ होगा, जयपुर में। कब होगा, 2026 में होगा संस्करण 14वां। कौन कराएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स और फिक्की के द्वारा जो है ये किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 से 7 मई 2024 तक 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2014 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन जयपुर में किया गया था। किस लिए किया गया था, पर्यटन को, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने हेतु ये पर्यटन ट्रैवल बाजार जो है इसका शुरुआत की गई थी, ठीक है। पर्यटन का को बढ़ावा देने हेतु, और ये भी इसका 13वां संस्करण हुआ था, तो मतलब इससे पहले 12 हो रखे। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे जो है वो कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर में। अच्छा, पहला रोपवे कौन सा है राजस्थान का, सुंदा माता जालोर, सुंदा माता जालोर, ये राजस्थान का पहला रोपवे है, ठीक है। अच्छा, ये रोपवे सबसे लंबा रोपवे कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा जयगढ़, दुर्ग से लेकर नाहरगढ़ तक, नाहरगढ़ दुर्ग तक, ठीक है। ये राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में प्रथम वेड इन इंडिया एक्सपो का कार्यक्रम किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयपुर में। तो वेड इन इंडिया एक्सपो है क्या, तो बहुत से लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। तो राजस्थान सरकार ने बोला ये डेस्टिनेशन वेडिंग जो करते हो ना आप, ये हमारे जयपुर में आके करो, ठीक है। तो इसीलिए जो है वेड इन इंडिया एक्सपो जो है उस कार्यक्रम का शुरुआत की गई, कहाँ किया गया, जयपुर में। हाल ही में जगदीप धनखड़ द्वारा द पुलिस स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया, जयपुर में, ठीक है। अब जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति तो है ही, इससे पहले कहाँ के गवर्नर या राज्यपाल रह चुके हैं, तो झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। और राजस्थान के किस जिले से हैं, तो राजस्थान के झुंझुनू जिले से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है, तो ये है क्या, मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान, ठीक है। तो जिला पहले मैं बता देता हूँ किस जिले में चल रहा है, तो ये बीकानेर जिले में चल रहा है। तो अपना ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि मेरी मातृभूमि मेरा जिम्मेदारी अभियान जो है वो बीकानेर जिले में चल रहा है। क्यों चल रहा है, अब जो बीकानेर जिला है ना, अब यहाँ पे हो चुके हैं बहुत से लोग उद्योगपति, अब जाके बस चुके हैं कहाँ पर, विदेश में। अब जरूरी नहीं है उद्योगपति ही गए होंगे, बहुत से लोग काम के लिए जो है नौकरी की तलाश में विदेश चले गए, और बहुत से लोग जो है वो विदेशों में जाके अब बस चुके हैं। तो उन जो लोग हैं वो विदेशों में जो बस चुके हैं उनको वापस बीकानेर में लेकर आके बसाने के लिए जो है मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान जो है वो बीकानेर जिले में चलाया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये कब चलाया गया था, ये चलाया गया था आखा तीज पे, जो 3 जिलों जो है 3 जिले जो है उनका स्थापना दिवस बना था। तो आखा तीज पर 3 जिलों का स्थापना दिवस, कौन कौन से वो 3 जिले थे, तो एक था उदयपुर, बीकानेर और नागौर, इन तीनों का स्थापना दिवस था। और इसी समय जो है ये मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान जो है वो बीकानेर जिले में चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं।
मनरेगा जो है की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 3 पॉइंट याद रखना है इसके अंदर, तीनों में से कुछ भी आ जाता है मनरेगा की। तो सबसे पहले तो ये नरेगा था। नरेगा की शुरुआत कब हुई? 2005 एक्ट आया, नरेगा एक्ट 2005 एक्ट, ठीक है, नरेगा 2005 एक्ट। उसके बाद बात करें इसकी शुरुआत कब हुई नरेगा की, तो ये शुरू हुई 2 फरवरी 2006 को नरेगा जो है इसकी शुरुआत हो गई। और बात करें इसका नाम चेंज कब हुआ, मनरेगा कब पड़ा? तो मनरेगा पड़ा 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2009 को। ये 3 डेट याद रखना। नरेगा 2005 एक्ट आया पहले, फिर नरेगा 2 फरवरी 2006 से लागू हो गया। उसके बाद मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 जो है इससे इसका नाम चेंज हो गया नरेगा से महात्मा गांधी। अब इसकी फुल फॉर्म भी आती है पेपर में, तो फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल रूरल एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस पे लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म कितनी पेपर में पूछी गई है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा एक्ट 2 अक्टूबर, नरेगा एक्ट 2005, नरेगा नाम चेंज 2 अक्टूबर 2009 और नरेगा लागू 2 फरवरी 2006 से। बात करें ऑपरेशन अनामिका की, बात करें ऑपरेशन अनामिका की, ये किस लिए लागू किया गया था? तो ऑपरेशन अनामिका जो है जितनी भी गाड़ियां जो है उन पे काले शीशे या बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो है, बिना नंबर प्लेट वाली जो गाड़ियां है के बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो है गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई, विरुद्ध कार्रवाई, ठीक है। ऑपरेशन अनामिका जो बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां है या काले शीशे वाली गाड़ियां है उनके लिए, उनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई, इलीगल गाड़ियों के लिए कार्रवाई जो है उसके लिए ऑपरेशन अनामिका चलाया गया था। ऑपरेशन क्लीन स्वीप किस जिले में चलाया गया है? तो ये चलाया गया श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर क्यों चलाया गया है? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, को रोकने हेतु, ठीक है। ऑपरेशन गरिमा किस लिए चलाया गया है? जो महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकना इसका काम है, ठीक है। ऑपरेशन इस्माइल जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर को संविधान की मुख्य धारा में लाना, अच्छा संविधान नहीं, समाज की, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, ठीक है। तो ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ऑपरेशन इस्माइल चला गया है, ठीक है। तो ऑपरेशन अनामिका बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, ऑपरेशन क्लीन स्वीप श्री गंगानगर में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए, और ऑपरेशन गरिमा महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकने हेतु, और ऑपरेशन इस्माइल ट्रांसजेंडरों के लिए चलाया गया है। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इंडियन सिलिकॉन वैली चैलेंज में किसे अपने अभूतपूर्व आविष्कार का प्रदर्शन करने हेतु सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो बात करें इंडियन सिलिकॉन वैली चैलेंज में जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधन लोधा, रामधन लोधा। अच्छा, इनको क्यों ये पुरस्कार दिया गया है, क्यों सम्मानित किया गया है, ठीक है। इन्होंने जो है सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से चलने वाली
खरपतवार नाशक गाड़ी बनाई है। ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाली खरपतवार नाशक गाड़ी जो है रामधन लोधा ने बनाई है। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा इंडियन सिलिकॉन वैली एक्सचेंज। अब ये सिलिकॉन वैली जो है ना, किसको कहते हैं भारत के अंदर? बेंगलुरु को। बेंगलुरु जो है भारत की सिलिकॉन वैली है। ठीक है, तो बेंगलुरु में जो है इनको ये सम्मानित किया गया है और 1 लाख रुपए का जो है इनको पुरस्कार मिला है यहाँ पे। बात करते हैं राधेश्याम पारिक की। तो राधेश्याम पारिक जो है, इनका संबंध जो है राजस्थान के किस जिले से है? तो ये नवलगढ़ से है। नवलगढ़, नवलगढ़ झुंझुनू से। अब आगरा रहते हैं, ठीक है ना। और क्यों मिला है? ये होम्योपैथी, होम्यो होम्योपैथी डॉक्टर है पहली बात तो। और 2024 का पद्म श्री जो है इनको मिल रखा है। ठीक है, राधेश्याम पारिक याद रखना है। राधेश्याम पारिक नवलगढ़ झुंझुनू से है, होम्योपैथी डॉक्टर है, 2024 का पद्मश्री इनको मिल रखा है। नरेश कुमावत की बात करें, नरेश कुमावत कौन है? तो ये जो विश्वास स्वरूपम है। अच्छा, विश्वास स्वरूपम जो है ना, इसका कुछ पेपरों में नाम ये भी आता है ना, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, तो ये भी याद रखना है कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम एक ही बात है। इसके वास्तुकार कौन थे? वो नरेश कुमावत है। और ये कहाँ पर है? राजसमंद में है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ पे है? राजसमंद में। कीर्ति भारती की बात करें तो बाल विवाह रोकने हेतु, बाल विवाह को रोकने हेतु कौन सा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हुआ था? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शुमार हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोप्तगिरी जो है, कोप्तगिरी ये किस जिले की मशहूर है? किस जगह की मशहूर है? जयपुर की और अलवर की। ठीक है, लेकिन मोस्टली जयपुर ही आता है। पोमचा, इसको पीला पोमचा भी कहते हैं, पीला पोमचा जयपुर का फेमस है। जरदोजी जयपुर की है। ब्लू पोट्री जयपुर की है। ये ब्लू पोट्री जो है, इसके कौन फेमस है इसके लिए, ब्लू पोट्री के लिए? तो कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। याद कैसे रहेगा? ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री के लिए फेमस कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। तो ब्लू पोट्री जो है, इसमें ब्लू, ब्लू पोट्री, ब्लू कप, कप याद रखना, ब्लू कप, नीला कप। तो ब्लू कृपाल से कप। ठीक है, ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है। सुनहरी पोट्री बीकानेर की। कागजी पोट्री अलवर की। मोटरा जो है वो जोधपुर का मशहूर है। पिछवाइया नाथ द्वारा राजसमंद, स्टार लगा लो इस पे, पिछवाइया नाथ द्वारा राजसमंद। क्या होता है पिछवाइया? जो श्री कृष्ण जी जो है ना, श्री कृष्ण जी, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन होता है। और जो चित्रकारी होती है ना, उसी को बोलते हैं पिछवाइया। ठीक है ना, जो उनके चित्र, जो उनकी फोटो के पीछे जो चित्रकारियां होती है, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन होता है। ठीक है ना, चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है, डिजाइनें बनाई जाती है, उसी को पिछवाइया कहते हैं। नाथ द्वारा राजसमंद की मशहूर है। टेराकोटा जो कि मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने, टेराकोटा मोलेला राजसमंद, मोलेला राजसमंद के प्रसिद्ध है। उस्ता कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। उस्ता कला क्या होता है? ऊँटों पे जो है चित्रकारी, ऊँटों पे जो है वो डिजाइन बनाते हैं अलग अलग। ठीक है ना, ऊँटों को सजाया जाता है, उसको बोलते हैं उस्ता कला। मैथेरन कला बीकानेर की है। जाजम प्रिंट, इन चारों ही प्रिंट पे जो है स्टार लगा लो, एक साथ लेके आया हूं मैं। ठीक है ना, ये याद रख लेना। जाजम प्रिंट, जाजम चित्तौड़गढ़। ठीक है, जाजा क्या, किस लिए जा? चित्तौड़, तोड़ने के लिए जा। ठीक है ना, क्या जा? किसी चीज को तोड़ने के लिए जा। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़। दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट कहाँ है? अकोला चित्तौड़गढ़। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। अजरक प्रिंट कहाँ पे है? बाड़मेर में। अब याद कैसे रखोगे? अब अजगर, अजरक से याद रखोगे अजगर। अजगर, अजगर कब निकल के आता है? कब निकल के आया? बाढ़ आ गई जब। कब आई? बाढ़ आ गई जब अजगर निकल के आ गया। अजरक प्रिंट बाड़मेर में। ठीक है, और
मलीर प्रिंट कहाँ पर है? बाड़मेर में। अब ये भी कैसे याद रखोगे? बाढ़ है ना, अब बाढ़ आई तो क्या होगा? पानी बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। अब उसके साथ साथ कचरा भी इकट्ठा होगा, ठीक है। अब जब बाढ़ चली जाएगी तो कचरा तो आएगा ही, ठीक है। तो कचरा से याद रखना मलीर, मलीर मतलब गंदा, ठीक है ना, मटमैला। तो मलीर से याद रखना गंदगी। और मलीर प्रिंट जो है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर में। अजरक प्रिंट बाड़मेर में, दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ में, और जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।